वेलकम टू फुटी सेंटर। मुझसे अगर तुम पूछोगे कि वर्ल्ड का नंबर 1 स्पोर्ट बताओ, मैं बोलूँगा फुटबॉल। या फुटबॉल दुनिया का सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स रह चुका है। वो गोट है, हाँ स्पोर्ट्स का गोट है, और डोमिनेट किया उसने वर्ल्ड पे। सब बहुत सारी कंट्री फुटबॉल खेलती है, देखती है, पसंद करती है, चाहती है। बहुत कुछ है फुटबॉल में। मुझे भी फुटबॉल बहुत पसंद है। फुटबॉल मैंने जब से देखना स्टार्ट किया है, तब मैंने जाना है रियल स्पोर्ट्स क्या होता है। अदर स्पोर्ट्स में जैसे कि कभी डुओ प्लेयर होते हैं, कभी वन सिंगल प्लेयर होते हैं। इस प्लेयर में क्रिकेट स्पोर्ट में हाँ मानता हूँ 11 प्लेयर होते हैं, बट उन लोग की बारी अलग अलग आती है। लेकिन फुटबॉल ये बताता है कि उसके 11 प्लेयर, ये सिखाता है कि हर प्लेयर का एक ग्राउंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये पूरी टीम वर्क सिखाता है फुटबॉल, कि अगर एक ग्राउंड पे पूरे 11 लोग खड़े हैं तो उनमें से एक गोलकीपर जो गोल बचाएगा, एक डिफेंडर है जो डिफेंड करेगा। पहले मुझे सिर्फ गोलकीपर बारे में पता रहता है कि फुटबॉल में गोलकीपर रहता है, बाकी अलग प्लेयर्स हैं चाहे जो करें। फिर पता चला सिर्फ गोलकीपर नहीं बचाता, डिफेंडर्स बचाते हैं। उनको लीड करने वाला एक होता है स्टेडियम, उनको लीड करने फिर आगे होते मिडफील्ड्स में होते CM सेंटर मिड, 2 सेंटर मिड। फिर ये लोग करते मैच बीच में बनाते हैं, और ये लोग फॉरवर्ड देते हैं फॉरवर्ड्स को, मतलब बॉल पास देते हैं फॉरवर्ड्स को, और फॉरवर्ड्स गोल मार के मैच जिताते हैं। इतने सब इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। जब मैं कई कई साल फुटबॉल देखने के बाद इतना इंटरेस्ट आया कि सोचा था अपने इंटरेस्ट को अपना कंटेंट बना दूँ। तो आज फुटी सेंट्रल है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली इतने साल फुटबॉल देखने के बाद बहुत सारी चीज़ तो अच्छी लगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ना मुझे फुटबॉल में जो आज अच्छी नहीं लगी थी, रिगार्डेड टू फुटबॉल प्लेयर्स। या फुटबॉल के टाइम में आज बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेजेंड, ग्रेट, चाहे जो वर्ड निकाल लो। लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले ही नाम आएगा, लियोनेल मेसी, माराडोना, पेले, सर्जियो रैमोस, पायरो मार्टिनी, डिफेंडर, गोलकीपर, बुफॉन, लेव यासीन, एंड बहुत सारे हर पोजीशन के एक एक गोल तो उनके पास हैं। अब नहीं नाम लिए होंगे तो आई एम सॉरी, बहुत प्लेयर्स हैं। लेकिन इन सब प्लेयर्स में देखा है मैंने कि इन सब प्लेयर्स को कंपेयर कर दिया जाता है एज अ फैंस की वजह से इतनी जल्दी एक दूसरे प्लेयर को कंपेयर करने लगते हैं और इतना हेट मचाते हैं, बस ओनली द बेसिस ऑफ ओनली ट्रॉफीज। एक फुटबॉल प्लेयर को हमेशा जज होना चाहिए हिज परफॉर्मेंस, लेकिन ट्रॉफी से होना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रॉफी से कुछ काम नहीं है। बट आज ओनली ट्रॉफी, सिर्फ ट्रॉफी से आज एक फुटबॉल प्लेयर जज होता रहता है। इवन वी जजिंग आवर ओल्ड लेजेंड्स फुटबॉल टू यंग प्लेयर ओनली बेसिस ऑफ ट्रॉफी। मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम में, जहाँ पे एक रील में डाला था कि ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ गोलकीपर फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। तो उसमें था वो लेव यासीन का फोटो डाला था सॉन्ग डाल के। तो कमेंट्स में उससे बहुत लोग अग्री किए। एक लिखा, एक मैंने आदमी को देखा था, उसमें उसने बोला था नो बुफॉन। ठीक है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, सबके अलग अलग चॉइसेस, सबके अलग अलग गोल्स हैं। ये इसमें कोई बात नहीं कि उसने बुफॉन बोल दिया तो उसने कुछ गलत बोला, लेकिन उसका रीज़न बुफॉन को उसने चुना वो मुझे बहुत गलत लगा। उसने बोला था कि अगर तो क्या हुआ, सिर्फ बैलन डॉर ही तो है। बुफॉन के पास देखो, यहाँ तो उसके पास वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, अदर ट्रॉफीज है, वो और इतने सारे क्लब्स में खेला हुआ है। ये तो एक ही क्लब, ये तो एक ही कंट्री का प्लेयर है, कहीं क्लब्स एक ही क्लब में खेला, बस बैलन डॉर ही तो है उसके पास, वो कैसे ग्रेट हुआ। तो ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि सिर्फ बैलन डॉर ही तो है। बेसिकली आज बैलन डॉर को लोग कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। बैलन डॉर मेन होता है क्या, उनको लगता है एक साल खेला, अच्छा मिल गया, ये ट्रॉफी ले लो। बैलन डॉर बेसिकली होता है एक प्लेयर अगर उस ईयर में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे तब उसको वो बैलन डॉर मिलता है। और बैलन डॉर लेकिन सिर्फ एक प्लेयर, मतलब जो एज अ विनर को मैं सपोज कर रहा हूँ, पर सिर्फ बैलन डॉर में एक प्लेयर ही नॉमिनेट नहीं होता, 10 प्लेयर नॉमिनेटेड होते हैं। तो सोच लीजिए आप वो एक प्लेयर हो जो 9 लोगों को पीछे छोड़ के आप वो बैलन डॉर की वो ट्रॉफी जीते हो। तो ये बेसिकली जीता जाता है कि उस ईयर के बेस्ट प्लेयर को, जिसने उस ईयर बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और इवन ये बैलन डॉर वैसे बेसिकली मिलता है, जैसे मैंने एक बार हमें फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बैलन डॉर बेसिकली फॉरवर्ड्स को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो अपने गोल्स मारते हैं, असिस्ट देते हैं। मिडफील्डर को भी मिलता है उनके असिस्ट देने के लिए। कुछ डिफेंडर्स को भी मिला है अपनी बेस्ट डिफेंडिंग के लिए। और गोलकीपर को मिलना इतना, मतलब इतना, जब आगे ही इतना कंपटीशन है तो पीछे वालों की जगह क्यों कैसे बची। पर एज अ गोलकीपर मिला लेव यासीन को, क्योंकि उसने उस ईयर बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दी, और उसके स्टैट्स, उसकी गेम प्ले परफॉर्मेंस आई थिंक बुफॉन से बेटर है। डैट्स वाई उसको बैलन डॉर मिला, और वो ग्रेट कहलाता है। अब बुफॉन के में क्या है
बुफॉन में आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वर्ल्ड कप बेकार है, बट वर्ल्ड कप ट्रॉफी सिर्फ जीती जाती है इंडिविजुअली नहीं। समझिए डिफरेंस को। वर्ल्ड कप एक ट्रॉफी है और बैलन डॉर एक अवार्ड है। अवार्ड मिलता है, इंडिविजुअल प्लेयर एक जीत सकता है, बट जो ट्रॉफीज़ होती है ये एक इंडिविजुअल प्लेयर को सिर्फ नहीं मिलती, ये पूरी टीम को मिलती है, हर प्लेयर को मिलती है, इवन मैनेजर को मिलती है, क्लब को मिलती है, कंट्री को मिलती है। अगर क्लब ट्रॉफी है तो क्लब को मिलेगी, कंट्री ट्रॉफी है तो कंट्री मिलेगी। तो वर्ल्ड कप है, यह टीम वर्क से जीता जा सकता है। हाँ, वर्ल्ड कप, अब एग्जांपल देता हूँ 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप, जहाँ पे मेसी की पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया मेसी के साथ, तभी वो लोग जाके वर्ल्ड कप तक पहुँचे और फाइनल जीते। और अगर मैं इसके लिए एम्बाप्पे की तरफ से आऊँ, जो उधर सेमीफाइनलिस्ट जो वाला फाइनल में हार गए थे, रनर अप थे, तो अगर किलियन एम्बाप्पे की पूरी टीम मिल के, सिर्फ किलियन एम्बाप्पे तो अच्छा खेला था, मैच बना दिया था, जो वर्ल्ड कप उसका हो जाता। लेकिन अगर वो एक गोल हो जाता जो लास्ट में मिस रह गया, और अगर उसके गोलकीपर ने पेनल्टीज़ के टाइम में गोल बचा लिया होता, या उसके प्लेयर्स ने गोल मार दिया होता पेनल्टी टाइम में, तब क्या एम्बाप्पे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता। एम्बाप्पे के पास वो वर्ल्ड कप होता, वो सेकंड वर्ल्ड कप उसके पास होता, इतना यंग और टैलेंट बन जाता। तो बस यही, ये टीम वर्क नहीं था तो एम्बाप्पे हार गया। टीम वर्क होता, एम्बाप्पे बस वर्ल्ड कप होता। सो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सब टीम वर्क का खेल है। अब आते हैं चैम्पियंस लीग के बारे में। या फुटबॉल में ये जो ना क्राइटेरिया बताया जजिंग वाला, तीन टाइप ट्रॉफीज होता है, इवन एक अवार्ड है, बैलन डॉर, वर्ल्ड कप एंड चैम्पियंस लीग। बस यही तीन चीज़ों से जज हो रहे हैं आजकल आज के प्लेयर्स, हम लोग के, हमारे लेजेंड्स। सॉरी, चैम्पियंस लीग में आते हैं। मैंने फिर एक इंस्टा में एक रील देखी थी, जहाँ यहाँ ये सब रील में क्राइटेरिया होता है, जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोट प्लेयर कोई एक बार्सिलोना फैन कंपेयर करता है लमीन यमाल से, इन बेसिस ऑफ कि दोनों के पास 2 ला लीगाज है, इसके पास भी 2 ला लीगाज है। हाँ, कम ला लीगा और स्पेनिश लीग से कंपैरिजन हो रहा है कि रोनाल्डो के पास तो ये है, इसके पास भी सेम है, तो दोनों बोथ आर इक्वल वर्ड जो था वो हजम नहीं हुआ, ये नहीं हजम हो सकता। कहाँ रोनाल्डो और कहाँ लमीन यंग टैलेंट डिसरेस्पेक्टफुल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यंग टैलेंट बोल रहा हूँ। इवन माई मैड्रिड फैंस ऑल्सो डू दिस। हाँ, मैंने एक और बात देखा था कि लोग लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज को कंपेयर कर रहे हैं ग्रेट लेजेंड स्पेनिश लेजेंड शावी एंड इनिएस्टा से। ये दोनों स्पेनिश लेजेंड है, बारसा लेजेंड तो हैं क्लब के लेजेंड, बट ओनली देखिए सिर्फ क्लब लेजेंड की वजह से लोग कंपेयर हो रहे हैं लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज से, ओनली द बेसिस ऑफ क्या, चैम्पियंस लीग, कि बोथ हैव 6 चैम्पियंस लीग एंड दे हैव 4 चैम्पियंस लीग। सो देखिए ये भी बहुत एक अजीब लगी, लेकिन कहाँ ये 2 लेजेंड्स और कहाँ ये 2 ग्रेट। मैं तो कहता हूँ एज अ मैड्रिड फैन मैं कहता हूँ कि इनिएस्टा एंड शावी आर ग्रेटर देन लूका मॉड्रिच एंड टोनी क्रूज। अब मेरे अपने मैड्रिड फैन में भड़किएगा नहीं, क्योंकि बोथ आर ओल्ड लेजेंड, ये वर्ल्ड कप विनर प्लेयर्स हैं, इनकी पूरी टीम ग्रेट थी। इसका पूरा सब रीज़न मैं बताता हूँ। सिर्फ बेसिकली जैसे भी मैंने बताया, वर्ल्ड कप जीता जाता है टीम वर्क से, चैम्पियंस लीग भी जीता जाता है टीम वर्क से। अब जो 16, 17, 18 के टाइम पे लूका मॉड्रिच और जो टोनी क्रूज चैम्पियंस लीग जीते थे, मतलब जो हुआ था, मैड्रिड इसलिए जीती थी कि मैड्रिड की टीम अच्छी थी, सारे प्लेयर अच्छे थे, गोलकीपर मार्सेलो, किलियन नवास था गोलकीपर, मार्सेलो था, सेंटर बैक रामोस, पेपे, राइट बैक कार्वाहाल, सेंटर मिड भी लूका मॉड्रिच टोनी क्रूज खड़े थे, कैसेमीरो था सेंटर मिड में, उस टाइम शावी अलोंसो था, कैसेमीरो तो बाद में आया था पर वो बीच में था, शावी अलोंसो, बेंजेमा, बेल, रोनाल्डो, बीबीसी, आज की लेजेंड ट्रियो, वन ऑफ द लेजेंड ट्रियो बीबीसी। तो देखो ये सब प्लेयर थे, ग्रेट थे, यंग टैलेंटेड, ठीक था, उनके साथ था ओल्ड माइंडसेट वाला मैनेजर ज़िनेडिन ज़िडान, उसको क्रेडिट देना बनता है, नहीं देंगे तो ये मुश्किल था। तो इतना देखिए ये सब टीम वर्क हुआ, ओल्ड लेजेंड की टीचिंग आई, यंग टैलेंट निकले, न्यू परफॉर्मेंस थी, मैड्रिड चैंपियन लीग जीत, डोमिनेट की। बार्सिलोना का ये दिक्कत है कि वो अपने ओल्ड लेजेंड्स को कभी कभी रखी ही रहती है। बार्सिलोना इमोशन से चलती है, मैड्रिड दिमाग से। अभी मैड्रिड बार्सा का कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो बस यही रीज़न बता रहे कि ये शावी इनिएस्टा तो ओल्ड लेजेंड्स थे, ओल्ड लेजेंड्स के टाइम पे जैसे अब ये लोग इस लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज के टाइम पे नहीं थे, ये लोग थे ज़िडान के टाइम पे। अब ये लोग ज़िडान से ग्रेट नहीं हो सकते, ये मैं बताता हूँ। तो देखो कंपटीशन इतना है, ऑफकोर्स कोई बात नहीं, क्लब नहीं जीती तभी ये नहीं जीते, तो इसलिए नहीं कम है इनके पास 4 चैम्पियन लीग्स,
कम है। तो अब लेकिन ये क्लब अब जो लुका मॉड्रिच और इसमें आए टोनी क्रूस के, ये क्लब भी बेस्ट है, मैड्रिड तो हमेशा बेस्ट रही है, तो ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस इन लोग की भी साथ में इतनी जीत गई चैम्पियंस लीग, तो ये डिफरेंट होता है। तो सो इतनी कंपैरिजन करना यहाँ से यहाँ गलत है। जो फर्स्ट लमीन यामाल रोनाल्डो वाला है उसमें मुझे हमको नहीं लगता कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इन दोनों को प्रूफ करने के लिए कि रोनाल्डो ग्रेट है लमीन यामाल से। रोनाल्डो इधर है एम लमीन यामाल इधर है, और लेकिन टोनी क्रूस और लुका मॉड्रिच में आंद्रे इनिएस्टा लोग इधर है, तो ये लोग थोड़े इधर है क्योंकि बस ज़्यादा गैप नहीं है। अब जिडान से ही दोनों ग्रेड भी नहीं है, आंद्रे इनिएस्टा और टोनी क्रूस। सो ये वाला तो चैम्पियंस लीग वाले क्राइटेरिया खत्म। अब आते हैं बैलन डोर वाला, और इसमें बहुत हेट होती है। तो वर्ल्ड कप और बैलन डोर वाले में जो कंपैरिजन खतरनाक होती है, कहाँ कहाँ का बॉल नॉलेज आता है आप भी नहीं समझ पाएंगे, सुनिएगा तो बोलेंगे क्या बॉल नॉलेज है। ठीक है, बैलन डोर पे आते हैं। मेसी और रोनाल्डो को आज फुटबॉल का गोट इसलिए कहा नहीं जाता उनके पास 5 बैलन डोर या 8 बैलन डोर्स हैं। क्यों है उनके पास इतने बैलन डोर्स? इसलिए क्योंकि उनकी उस ईयर जिस साल वो इतने बैलन डोर जीते हैं उस ईयर उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट थी। लाइक रोनाल्डो 5 बैलन डोर जीता है, तो वो जो ईयर में जीता है 5 ईयर्स में, उसमें उसकी इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, तभी इसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा गया है। अब अदर प्लेयर्स लोग जनरेशन चली गई, ये है। पहले टाइम में बैलन डोर में ना कॉम्पिटिशन नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम में ओल्ड लेजेंड्स का था कि चलो वर्ल्ड कप जीतो, नहीं अपना परफॉर्मेंस अच्छी तो गोल्स मारो, वर्ल्ड कप जीतो या नया जीतो, कोई दिक्कत नहीं। बैलन डोर मिल गया नहीं मिला ठीक है, तुम तब भी एक ग्रेटेस्ट फुटबॉल कहलाए जाते थे। आज के टाइम में नहीं है बैलन डोर, चैंपियंस नहीं है भाई, हट जा नहीं है। सो दिस अब जैसे मैं बताया रोनाल्डो लोग 5 जीता, मेसी 8 बैलन डोर्स। कुछ तो कंट्रोवर्शियल कहलाए जाते हैं मेसी के बैलन डोर्स की, नहीं वो कंट्रोवर्शियल थे, रॉब्ड है कुछ, मैं अभी मानता हूँ, पर अभी कुछ इस बारे के टॉपिक डिटेल नहीं देंगे, मान लेते हैं 8 है। तो उस 8 डेट्स में मेसी ने अच्छा डोमिनेट किया, तो डैट्स इनको कहा जाता है इनकी परफॉर्मेंस की वजह से इनको बैलन डोर मिला। अब ये नहीं कि इनको आज 2008 में रोनाल्डो को पकड़ा दिया, फिर उसके बाद मेसी को पकड़ा दिया, फिर इसको पकड़ा दिया, उसको पकड़ा, ऐसे नहीं। 2008 का सीज़न रोनाल्डो का ग्रेट सीज़न था, फिर मेसी का ग्रेट सीज़न था। ये दोनों इस ईयर तक, और जिस ईयर ये लोग बैलन डोर जीते थे इनका प्राइम टाइम था। कभी पूछे रोनाल्डो का प्राइम टाइम कौन सा था, 2008 वाला कि 2016 वाला? दोनों प्राइम टाइम था, कौन सा चूज़ करें? ये होता है MCQ हार्ड क्वेश्चंस। तो ये बात है कि अब लोग इन्हीं को देख के ना ओल्ड लेजेंड से इनसे कंपेयर करने लगते हैं। अब तो इवन तो चलो माराडोना पेले के पास भी तो बैलन डोर नहीं है, तो क्या कंपेयर करने लगोगे? क्योंकि उस टाइम ये साउथ अमेरिकन थे, और उस टाइम इन लोग को बैलन डोर सिर्फ दिया जाता है यूरोपियंस प्लेयर्स को। तो ये यहाँ एक अनफेयर चीज़ हुई है, नहीं तो अभी इतना होता उन लोग के पास बैलन डोर कमरा भर जाता, नहीं सॉरी ज़्यादा बोलते, कमरा नहीं भरता, बट तब भी बैलन डोर मेरे पास बहुत होता। सो ये सब बैलन डोर वाले का चक्कर। अब मेन बात ये आती है, अब जैसे एक प्लेयर के पास एक ही, कोई प्लेयर के एंड्रिक हालैंड जैसा प्लेयर के पास बैलन डोर नहीं है, या अदर प्लेयर जैसा पास बैलन डोर नहीं है, अब उसको अब वो ग्रेट ही नहीं है। और सबसे अच्छा एग्जांपल देता है लोग पालो माल्डीनी का, मैंने बहुत सुना है कि पालो माल्डीनी जैसा लेजेंड प्लेयर नहीं है, बैलन डोर नहीं है वर्ल्ड कप, तो क्या लेजेंड्स नहीं, वो लेजेंड प्लेयर नहीं है क्या? उसकी डिफेंडिंग से वो लेजेंड कहलाया जाता है, ना कि बैलन डोर इससे। तो सब बताने का सिर्फ यही रीज़न है कि वर्ल्ड कप नहीं है, बैलन डोर नहीं है, चैंपियंस लीग नहीं है, तो क्या प्लेयर, इसका मतलब ये नहीं कि प्लेयर ग्रेट नहीं है। प्लेयर भी ग्रेट है, उसकी परफॉर्मेंस भी ग्रेट हो सकती है। अब जिसकी नहीं है वो बात अलग है, सबका अलग अलग डिफरेंट तरीका होता है, और बहुत सारे कंडीशंस में भी अलग होती है कि जहाँ प्लेयर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता। अब मेसी रोनाल्डो वाली डिबेट जो है वर्ल्ड कप की, वो बहुत सर दर्द है, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस ग्रेट है, दोनों के पास मतलब बैलन डोर, दोनों ने हर चीज़ में डोमिनेट किया है। तो यहाँ उनकी डिबेट करना, अब मेसी वर्ल्ड कप जीत गया है तो रोनाल्डो, बहुत मेसी फैंस हैं, बहुत ट्रोल हम लोग को तो बहुत परेशान करते हैं कि कहाँ है तेरे गोल्ड का वर्ल्ड कप, कहाँ है तेरे गोल्ड का वर्ल्ड कप, कौन, वाई आई नीड वर्ल्ड कप फॉर माई गोल्ड। जब ये अच्छा ठीक है, एक लेजेंड होने के लिए उसको वर्ल्ड कप की ज़रूरत नहीं है। अब मेसी रोनाल्डो फैन डिबेट जब बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सो दिस ऑल थिंग जज आवर ओल्ड लेजेंड्स। अब जैसे जिडान के पास 1 बैलन डोर है, तो अब इसका मतलब वो नहीं कि वो रोनाल्डो से ज़्यादा ग्रेट होने लगे, रोनाल्डो से वो आगे वो कुछ भी नहीं है, या वो अदर सेंटरमेंट के आगे कुछ भी नहीं है। इनिएस्टा के पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि वो कुछ भी नहीं है। अब मैनी प्लेयर्स है ओल्ड लेजेंड भी जिन्होंने बैलन डोर जीता है
मतलब वन एक ही बार नहीं 2-3 बार भी जीता है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब लेकिन कभी हमने ओल्ड प्लेयर को ओल्ड प्लेयर से कंपेयर नहीं करते, समझ सकते हैं। एक अच्छा एग्जांपल दिया था रोनाल्डिनियो का। अब रोनाल्डिनियो जो है वो एक लोग आप उन्हें एक एवरेज प्लेयर मानते होंगे, लेकिन मैंने जब उनको खेलते हुए देखा था, उनकी ओल्ड वीडियोस को, मैं उस टाइम था नहीं, पर तब भी ओल्ड ये फ़ैन नहीं, ओल्ड टू उनके बारे में जब इन्फॉर्मेशन ली, ओल्ड वीडियोस देखा तब पता चला वो उनकी ड्रिबलिंग और उनकी स्टाइल खेलना बहुत अच्छा था। मैं उनको इवन नेमार से ज़्यादा ग्रेट मानता हूँ, यस, क्योंकि मैंने देखते थे खेलते हुए कि एक प्लेयर क्या कैसे वो बॉल कंट्रोल कर सकता है इतने डिफेंडर्स के आगे। वो रोनाल्डो नज़ारियो, लोग उनकी डिसरिस्पेक्टफुल करते हैं, उनको फैट रोनाल्डो कह के, ये रोनाल्डो तो बेकार है, वो रोनाल्डो कितना ग्रेट है। यहाँ रोनाल्डो उसको फेनोमिनो कहा जाता है, इसी वजह से नहीं कहा जाता, एक टाइटल नहीं है, उन्होंने ये टाइटल सिर्फ टाइटल नहीं, उन्होंने टाइटल बनाया है। दो वर्ल्ड कप जीते, एक बैलेंड डॉर जीते, तो कोई लेना देना नहीं, परफॉर्मेंस बहुत ग्रेट है। रॉबर्ट बैजो इटालियन लेजेंड, कभी उनको भी याद नहीं किया जाता है कि ये बस क्या इनके पास है ही क्या बैलेंड डॉर के अलावा। बैलेंड डॉर है, ग्रेट है, तभी तो याद किया जाता है। बहुत सारे लेजेंड्स और डिफेंडर्स हैं, स्ट्राइकर्स हैं, प्लेयर्स हैं, सब हैं, बट बहुत सारों की रिस्पेक्ट नहीं है। सो बस यही एक रिक्वेस्ट है कि रिस्पेक्ट ओल्ड लेजेंड्स एंड रिस्पेक्ट एवरी प्लेयर बाय द परफॉर्मेंस, नॉट ओनली द बैलेंड डॉर। सो दिस इज टुडे फॉर वीडियो, लाइक फॉलो सब्सक्राइब, और भी मैं नई टॉपिक लाता रहूँगा फुटबॉल के बारे में, बिकॉज आई लाइक फुटबॉल एंड यू ऑल्सो लाइक फुटबॉल। बाय बाय।